आप सबों को मसीह यीशु के नाम में यीशु सहाय और आज के पवित्र आराधना में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए हम लोग यह समय जीवते यहोवा परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए 12वां त्रिनितातिस काल की पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करने से पूर्व हम लोग यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, हम संपूर्ण मन से प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अद्भुत करुणा के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, जो कि पिता परमेश्वर विगत समय तूने हम सबों को तूने संभाला और आज के आराधनालय में तूने ले पहुंचाया है। पिता परमेश्वर यह समय हम तेरी उपस्थिति में होकर तेरी महिमा करना चाहते हैं। इसलिए पिता हर एक हमारे प्रियजन जबकि ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति को वहाँ पर तो बनाए रख और उद्धारकर्ता मसीह यीशु को पिता परमेश्वर आज हर एक लोग अपने हृदय में ग्रहण कर सके। मुक्तिदाता यीशु के नाम में यह प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग पवित्र आराधना आरंभ करते हुए साक्षीवाणी 315 से हम लोग गाएंगे। साक्षीवाणी 315। परम पिता क्या हम स्तुति गावे, वही जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। टेक कर मान ले हुए और एक साथ हम लोग यूं कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीन तैसे अपने सब पाप अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी परेशान नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यह हिजकेल 33:11। आमीन। हो जाएगी। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और प्रभु मंडली के संग होवे। तेरे आत्मा के संग प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हम सबों को पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और आपने निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरे कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरे प्रसन्नता की योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तो हम सबों को आपने मार्ग पर चला, क्या हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए आज के लिए जो 18 या पाठ वचन है उनमें से हम लोग देखेंगे
और वह हमारे लिए पाया जाता है। पहला प्रवचन मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय पद संख्या 31 से लेकर 37 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद संख्या हम लोग 31 से लेकर 37 पद तक। और दूसरा प्रवचन दूसरा कोरिन्थ उसका 3रा अध्याय पद 4 से लेकर हम लोग 11 पद तक देखेंगे। दूसरा कोरिन्थ 3रा अध्याय पद 4 से लेकर 11 पद तक। मरकुस 7:31 से 37। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक पहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तो वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक से जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए, उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक। आमीन आमीन। धन्यवाद। आगे हम लोग दूसरा वचन दूसरा कोरिन्थ 3रा अध्याय पद 4 से लेकर 11 पद। दूसरा कोरिन्थ 3:4 से 11। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। आमीन। यहाँ तक। आमीन। धन्यवाद। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र आपने परमेश्वर ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, 5 सांझ के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को ठहरावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पेट की ताली कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन हम लोग गाएंगे और इसी गीत में हम लोग संचित निधि इलिफाफ जो है, आप अपने स्तर पर अपने घरों पर आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप संचित निधि इलिफाफ इसे दूसरे गीत में आप चढ़ाएंगे। हम लोग साक्षीवाणी
268 से गाएंगे। सक्षीवाणी 268 से गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई को भी है न लिया पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। प्रार्थना करें। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम यह समय पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू अपने वचन में कहा है यहोवा का धन्यवाद करो पिता परमेश्वर। इसलिए हम तेरे निकट यह समय पिता परमेश्वर हम घुटना टेकते हैं, क्योंकि पिता हम पापी मनुष्यों के लिए तेरी अनुग्रह अद्भुत है। और पिता परमेश्वर हम यह समय तेरे उस अनुग्रह को हम प्राप्त करना चाहते हैं स्वामी। इसलिए पिता परमेश्वर यह समय जो कि तेरे व्यवस्था की बातें हैं, जो कि हमारे लिए आज तूने ठहराया है, और यह समय पिता परमेश्वर उस वचन की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज उस वचन को समझने के लिए, बुझने के लिए तो आत्मा दे, और जितने भी तेरे प्रजा के लोग हैं उनको पिता परमेश्वर आपने आशीष से तो लबालब कर। है पिता परमेश्वर, हम मुक्तिदाता यीशु के नाम में हर एक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता, तो ग्रहण कर। प्यारे पिता परमेश्वर, यह समय जबकि प्यारे प्रभु आज कितने ऐसे लोग हैं पिता
कि यह आज के दिन को देखने के लिए ललायत रहे, लेकिन पिता अपने बलबुते के द्वारा वे देख नहीं पाए पिता। लेकिन पिता हम मंडली वासी होकर अजीतों के लोक में हम पाए जाते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए पिता हम जीतों के लोक में जब आए प्रभु, तो सचमुच करके यह समय तो हम हर एक से तो बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु जी। तेरे वचन को पिता हम हर एक के हृदय में डालना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए आप प्रभु जितने भी हमारे मंडली में यह समय अनेकों प्रकार की परिस्थितियों में, अनेकों प्रकार की अवस्था में पाए जाते हैं, दुख बीमारी और नाना प्रकार की समस्याओं में हर एक के पिता तो यह समय शुद्धि लिया कर, और हर एक को तूने सुस्वस्थ रख और सुस्वस्थ निरोग होकर के पिता तेरे समक्ष आके पिता तेरी महिमा कर पाए। है पिता हर एक के पाप अपराध को क्षमा कर, और जो हम मांगे और नहीं मांगे पिता, आज हम पुनः एक बार पूरे मंडली को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम प्रार्थना को सुन और देव स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अगुवाई के लिए जो वचन हमारे लिए ठहराया गया है वह पाया जाता है यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय पद वचन हम लोग 17 से आगे 21 तक हम लोग देखेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 29वां अध्याय पद वचन 17 से लेकर 21 पद तक, और परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, क्या अब थोड़े ही दिन के बीतने पर लबानोन फिर फलदाय बारी ना बन जाएगा और फलदाय बारी जंगल ना गिनी जाएगी। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं, और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते हैं, और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। यहां तक आमीन। मंडली थोड़े समय के लिए बैठ जाएगी। यहोवा पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहोवा पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आज एक सुंदर अवसर को उन्होंने दिया है, और उस सुंदर अवसर के साथ हम उस जीते यहोवा परमेश्वर के समक्ष आकर आज उसी जीवित यहोवा परमेश्वर की निष्ठा की बातों की ओर हम अपने मन को आज हम लगाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम विगत सप्ताह 15/8/2021 की बातों को हम जरा स्मरण करेंगे, और जबकि उस दिन हमारे लिए व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय पद 20 से 25 हम लोग देखे थे, और उसमें हम लोग उन बातों को देखे थे व्यवस्था और नियम। हम लोग विगत सप्ताह व्यवस्था और नियम को हम लोग देखने को पाए थे, और आज हम देखेंगे जो यशायाह 29 और पद वचन 17 से 21 में जब हम देखते हैं, तब यहाँ पर हम वह बातों को हम देखने को पाएंगे कि परमेश्वर के व्यवस्था पर भरोसा और आशा रखना, परमेश्वर के व्यवस्था पर भरोसा या आशा रखना।
जाने पाए, जो दूसरा कोरिन्थ 3 अध्याय पद वचन 4 से आगे हम लोग पढ़े हैं, और उसमें हम लोग 4 पद में हम देखते हैं, तब वहां पर पाते हैं हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं, ऐसा भरोसा रखते हैं, जो कि पौलुस अपने कोरिन्थ नगर के लोगों के लिए संवाद को उन्होंने रखा। और ऐसा ही जब हम वचन के उस हेडिंग पर जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा या आशा रखना। और इसीलिए यहाँ पद 4 में हम देखते हैं, और वहां कहता है हम मसीह के द्वारा परमेश्वर ऐसा भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, आज जब हम यह समय आज के तीनों वचनों पर हम गौर करेंगे, और वर्तमान में जबकि उस वर्तमान अवस्था से निकल करके एक नई अवस्था की ओर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और या तो यहोवा परमेश्वर की या अगुवाई है, जिसमें कि वर्तमान अवस्था से वह निकल करके एक नई अवस्था में आने की बात आज के वचन पर कहा गया है। क्योंकि हम वचन में साफ यहां हम देखते हैं, जो कि यशायाह 29 और उसका पद वचन आप 18 पद को आप देखिएगा, तब वह कहता है उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे, गूंगे और बहरे अपने बीमारी से वे चंगापन प्राप्त करेंगे और निरोग हो जाएंगे। और जब वह निरोग अवस्था में आ जाएंगे, जिसमें कि वह पत्री वचन में आप वापस आप जाएंगे, तो वहां और एक शब्द हमारे लिए पाया जाता है, एक शब्द जो पाया जाता है, और वह शब्द जो है वह अक्षर जो 7 पदों को आप देखिएगा, यदि मृत्यु की वाचा जिनके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यहां तक वह तेजोमय हुई, और हम यहां पर देखते हैं पत्री वचन अक्षर की वाचा से आत्मा की वाचा में पहुंचने की बातों को दर्शाया गया है। और जब हम व्याकरण के तहत जब आप देखते हैं, तब यहाँ वह शब्द आ रही है अक्षर शब्द, जो अक्षर वह शब्द है जो कि वह अक्षर वह शब्द जो है जो कि ध्वनि समूह है, वह ध्वनि समूह है जिनका उच्चारण एक श्वास में आता है, जिनका उच्चारण एक श्वास में आता है, और वह एक अक्षर कहलाता है। जब आप व्याकरण को आप देखिएगा, तब यह बातों को आप पाएंगे कि अक्षर वह एक ध्वनि समूह है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो अक्षर वह पत्थर में खोदी गई वाचा, जो कि मनुष्यों के जीवन में वह तेजोमय, इन बातों को हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, पर आज जब हम इस उपदेश पर वचन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पर हम देखते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि एक बंधन युक्त जीवन से छुटकारा प्राप्त करना, एक बंधन युक्त जीवन से छुटकारा प्राप्त करना। और यहां जब हम देखते हैं एक बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, तो हम यरूशलेम और वहां के लोगों की उन दशा को, अर्थात दुर्दशा को हम देखने पाते हैं, क्योंकि यरूशलेम के नगरवासियों का जीवन कैसा था, क्या था। मेरे प्रिय, यरूशलेम नगर के उन लोगों का जीवन की दशा यो थी कि परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता में वे बढ़ने लगे।
आज्ञाकारिता के कारण यहोवा परमेश्वर का दंड की घोषणा की गई, जो कि यशायाह 29 और उसका 6 पद में हम इसको देखते हैं। और वहां पर कहता है, सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजता, भूमि को कांपता और महाध्वनि करता, भवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़कता हुआ उसके पास आएगा, उसके पास आएगा। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को देखते हैं कि निश्चय करके वह सेनाओं का यहोवा अचानक जब बादल आकाश में चढ़ जाती है और बादल गरजने लगती है, वैसा ही हम यहाँ पर देखते हैं कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वह अचानक बादल गरजता, भूमि को कांपता और महाध्वनि करता, भवंडर और आंधी चलाता हुआ, नष्ट करने वाले अग्नि भड़कता हुआ उसके पास आएगा। यह जो वचन यहाँ कहा जा रहा है, वहां पर हम यह गौर करते हैं, वह जाता रहेगा, क्योंकि इस्राएल और उनकी जमीनी स्तर में एक नई सृष्टि वह उत्पन्न होगी, या तो नई सृष्टि आएगी और इसमें बुरा करने वाले ना रहेंगे, बुरा करने वाले नहीं रह पाएंगे। क्योंकि यशायाह 29 और 20-21 में हम देखते हैं, तब वह वचन साफ कहता है, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं, धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे, वे सब मिट जाएंगे। जिसके लिए माता पिता, भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर की आह्वान है कि सेनाओं का यहोवा अचानक आएगा, जो कि यह सेकंड कमिंग, दूसरी आगमन की बातों को यहाँ पर आप देख रहे हैं। और निश्चय करके वह समय जब यीशु मसीह आएगा तो जमीनी स्तर को वह नई सृष्टि वह बनाएगा, नई सृष्टि बनाएगा, क्योंकि नई सृष्टि की जमीन में वह परिवर्तन आएगा, उनको बदलेगा। और जब हम 19 पद को हम देखते हैं, तब वहां पर कहता है, नम्बर लोग यहोवा के कारण फिर से क्या हो जाएंगे? आनंदित हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे। इसलिए जब यह 19 पद जो यहाँ कह रहा है, नम्बर लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण क्या होंगे? मगन होंगे। इसलिए जब यीशु मसीह जो आएगा तो निश्चय करके वह नई सृष्टि जमीनी स्तर पर वह क्या करेगा? परिवर्तन करेगा, बदल डालेगा और आनंदित होंगे, और इस्राएल लोग पवित्रता के कारण मगन होंगे। क्या? क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए जब हम यशायाह 29 अध्याय को देखते हैं, तब यह मिलता है कि यरूशलेम के लोग उन आज्ञाकारिता और परमेश्वर के विरोध के लिए वह दंड की आज्ञा को निकाला गया, वह दंड की आज्ञा को पारित किया गया। और यह आवश्यक था कि जब तक उनके लिए न्याय की घोषणा ना होगी, तब तक वे अपने मन को कभी नहीं बदलेंगे। और न केवल वो समय की बात है, लेकिन वर्तमान अवस्था को भी हम देखें, वर्तमान अवस्था के लोगों पर भी यही गुण को हम पाते हैं, और जिसमें कि आज यह आवश्यक है। फिर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वह चेतावनी दी, और यदि वह चेतावनी के साथ में जब हम उस चेतावनी की बातों को अपने जीवन में रखते हैं, तब हम अपने ही पापों के प्रति हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को हम स्वीकारते हैं। और जब हम पश्चाताप करते हैं, तब वह फलवंत होने की निश्चयता हमें दी जाती है। जैसे आज के वचन में आप देखने को
पाए, आज के वचन पर आप देखने को पाए हैं। क्या आप थोड़े ही दिन में, दिन के बीतने पर लबानोन फिर फलदार बारी ना बन जाएगा और फलदार बारी जंगल ना गिनी जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए यहाँ जब हम अपने पापों से हम पश्चाताप करते हैं तो निश्चयता आज हमें दी गई है कि वे क्या होंगे, फलवंत होंगे, वे फलवंत होंगे। ये निश्चयता आज हमें दी गई है, जो अनंत जीवन की निश्चयता है, जिससे वर्तमान में परमेश्वर के अनुग्रह को देखा जाता है। इसलिए हम बिंदु पर हम आएंगे, तब वह बिंदु पर यह बातों को पाएंगे कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर वह दयालु और अनुग्रहकारी है। जब हम ये दया और अनुग्रह की बातें करते हैं, तब हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय 34 और उसका 7 को हम देखते हैं। अब वहां पर कहता है, हजारों पीढ़ियों तक, हजारों हजार पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला, तुरंत पाप का क्षमा करने वाला है, जो परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोषी ना ठहराएगा। जो हजारों पीढ़ियों की बातों को यहाँ पर कहा गया है कि वह निरंतर करुणा करने वाला, या वह परमेश्वर है और वह परमेश्वर अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु निर्दोष को किसी प्रकार से वह दोषी निर्दोष ना ठहराएगा। क्योंकि दया और अनुग्रह वह है जो कि प्रेम को दर्शाता है, वह प्रेम को दर्शाता है और अपनी योग्यता से उसको प्राप्त करने के लायक ना होंगे। जो परमेश्वर का दया और अनुग्रह और प्रेम जो है, वह अपनी योग्यता के अनुसार हम सब उसको प्राप्त करने नहीं पाएंगे, क्योंकि वह उस व्यक्ति को मिलता है और वह व्यक्ति पाता है, प्राप्त करता है, जो इस्राएल की बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इस्राएल अपने कामों के कारण दया और अनुग्रह पाने के लायक नहीं थे, पर हम पापी अपने पापों के कारण दया और अनुग्रह पाने के लायक नहीं है, पर हम सब दंड पाने के लायक है। हम जितने भी आज हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अगर हम अपने उस दुर्दशा के अनुरूप यदि हम परमेश्वर के विपरीत हम जीवन निर्वाह करते हैं, तब निश्चय कर हम दंड पाने के लायक है, दंड पाने के लायक है। पर यीशु हमारे दंड को आपने ऊपर लिया, वह उसकी दया और अनुग्रह है, जो उसका अर्थात यीशु मसीह का गुण, वह ना तो सदा कोप रखता है और ना झगड़ा करता है, और वह हमेशा दया करता है। जो भजन संहिता और उसका 103:8-9 वचन पर इसको हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वह सदा कोप रखने वाला वह नहीं है और ना ही झगड़ा करने वाला है, पर वह हमेशा हमेशा अपने लोगों के प्रति वह दया करता है, अपने लोगों के प्रति वह दया करता है। इसलिए हम दूसरी बात पर हम देखते हैं, हम परमेश्वर की दया की आशा करें, हम उस परमेश्वर की दया की हम आशा करें। इस्राएल में एक बात देखने को बार बार मिलती है कि वे सुख के समय परमेश्वर को भूल जाते थे, या तो भूल जाते हैं, पर जब दुख एवं पीड़ा आने पर उसकी ओर अपना मन फिरा लेते हैं और उनकी आशा यहोवा पर बंध जाती है। और जब बंध जाती है, तब जब हम पहले जो बिंदु को हम देखें, जिस बंधन से वे बंध जाते
भरोसा था। जब हम आज वचन में देखें कि गूंगा और अंधा और तरह तरह की बीमारियों को हम देखें, लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पर जो व्यक्ति आशा धरते हैं, आशा रखते हैं, वे लोग यीशु के पास और रोगियों को लेकर के आते हैं। और लाने वालों की आशा और आने वालों की आशा के द्वारा जब हम देखते हैं आज के सुसमाचार वचन में, और सुसमाचार वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु सूर और सैदा देश से निकलकर वह दिकापुलिस में होता हुआ गलील झील पर वह पहुंचा, गलील झील पर पहुंचा। मेरे प्रियो, जबकि यीशु मसीह वह सूर और सैदा दिकापुलिस के क्षेत्र में आया और दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति को वह चंगा किया। क्यों? क्योंकि वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और वह व्यक्ति को लाने वाले और आने वाले के ऊपर एक आशा थी, एक उम्मीद थी, जिसके कारण वह मसीह यीशु के द्वारा वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो था वह चंगा हुआ। और दूसरा हम देखते हैं, यीशु ने बहरे और हकले वाले एक व्यक्ति को चंगा किया और यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया और यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा करने के लिए अपने वचन या शब्द के साथ अपने थूक का भी प्रयोग किया, अपने थूक का भी प्रयोग किया। जैसे कि हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और पद संख्या हम लोग 33-34 में हम देखते, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया, भीड़ से बाहर ले गया और आपने उंगलियां उसके कानों पर डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरे और उससे कहा, ए पिता, अर्थात खुल जा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ जब परमेश्वर की प्रिय पुत्र यीशु मसीह की वह सामर्थ को हम देखते हैं और जब वह भीड़ में से उस व्यक्ति को अलग किया और वह थूक कर उसकी जीभ को छुआ और अपने उंगली को उनके कानों पर डाला और ऐसा ही आहे भर करके वह कहा और यो कहा कि ए पिता, अर्थात उसने कहा खुल जा, और उनकी कान खुल गई, उनकी कान खुल गई। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, जब यह थूक का प्रयोग किया गया, जिसमें हम मरकुस रचित सुसमाचार 8 और उसका 23-24 में हम देखते हैं और वह वचन कहता है कि वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उससे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक लगाकर उस पर हाथ रखी और उसने पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या कुछ तू देखता है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आज लोग अपने और दूसरों की बातें सुनकर बोलना सीखते हैं। अतः जो लोग जन्म से बहरे होते हैं, हकले होते हैं, वे अच्छी तरह से वे बोल नहीं पाते, लेकिन जब उनकी कान जब खुल जाते हैं या खुले होते हैं तब वे बोलना सीखते हैं। पर आत्मिक बातों के संदर्भ में भी यह होता है कि जब हमारे कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुले होते हैं और हमारी जीभ उसकी प्रशंसा करने के लिए और उसकी गवाही देने के लिए स्वतंत्र रहती है या आजाद होती है। हम मत्ती उसका 15, 29, 31 के अनुसार हम देखते हैं, तब वह वचन कहते, तब भीड़ उसके पास आई और वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, ढूंढों और अन्य बहुतों को उस
उनके पास लाए और उसके पांवों पर डाल दिए और उसने उन्हें लोगों को चंगा किया। मेरे प्रिय, आज हम इस अवसर पर यीशु के और अन्याय कई लोगों को हम देखते हैं जो गूंगे थे, अंधे थे, अपाहिज थे और लंगड़े थे, उन्हें चंगा किया। इसलिए लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, ठूठे लंगड़े चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। तब हरेक लोग देखकर वे चकित हो गए। और सचमुच यह देखा जाए तो यीशु के द्वारा यशायाह की भविष्यवाणी पूरी की गई है कि अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरीन की सी चौखड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, जो कि यशायाह उसका 35:5-6 पद पर इन बातों को हम पाते हैं कि तब लंगड़ा हरीन की सी चौखड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। मेरे प्रियो, आगे बिंदु, नई वाचा की महिमा पुरानी से अधिक तेजोमय होती है। सो हम जब आज के पत्री वचन जो कि 2 कोरिन्थ और उसका 3 और पद 7 से आगे 11 पद तक हम लोग देखने को पाए हैं। पौलुस प्रेरित अपने पत्री में नई और पुरानी वाचा में मिलन करना चाहता है, क्योंकि पुरानी वाचा तो सिनाई पहाड़ पर मूसा को दी गई, वह पत्थर की पट्टियों पर, और इसको लाने में मूसा यहोवा के साथ वह 40 दिन और 40 रात फलस्वरूप उसका चेहरा वह चमकता था। पर पत्री वचन को हम देखते हैं 7 पद को आप देखिएगा, तब वह कहा गया है कि यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदी गई थी तब तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुख की दृष्टि नहीं कर सकते। तो आत्मा की वाचा भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण उससे बढ़कर तेजोमय था, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए निर्गमन 34-29 वचन पर हम देखते हैं प्रियो, जब मूसा या साक्षी को दोनों पट्टियों को अपने हाथ में लिए हुए सिनाई पहाड़ से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण मूसा का चेहरे से किरण वह निकलती थी, परंतु यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इस व्यवस्था ने तो पाप को दहदर कर दिया। यह व्यवस्था यह वाचा पाप को वह दहदर कर दिया, और दहदर करने के तहत आत्मा की वाचा का संबंध यीशु से होता है, मसीह यीशु से होती है। और जब मसीह यीशु से होती है तब हम देखते हैं जो क्रूस पर अपनी जान दिए, या तो धर्मी ठहराने वाली व्यवस्था है। चूंकि यीशु वहां सबके पाप क्षमा के लिए विनती किया, सो सभी उसके मृत्यु की व बपतिस्मा लेने से वे धर्मी ठहराए जाते हैं। बपतिस्मा लेने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। अंतिम आशा विश्वास का लंगर है। आशा विश्वास का लंगर है।
लंगर को पानी में फेंक दिया जाता है। और जब पानी में फेंक दिया जाता है उस लंगर को, और जहां उस जहाज को रखना या खड़ा करना चाहते हैं वहीं पर वह खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस लोहे जंजीर से जहाज को क्या की जाती है, बांधी जाती है। और जहाज अपने जगह में वह खड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं जहाज को तो वह थोड़ा क्या होता है, वह जहाज हिलता डुलता है, हिलता डुलता है। परंतु हम जब ऐसे हिलता डुलता नजर आता है पर वह दूर कभी भी वह जा नहीं सकती, क्योंकि लंगर जो है वह जहाज को क्या करती है, संभालती है। लंगर जो है वह जहाज को वह संभालती है। वैसा ही जो आशा विश्वास का लंगर है, वह आशा का योगदान जो है वह दुख और पीड़ा के समय वह संभालता है, हम मनुष्य को संभालता है। जो कि दुख है, बीमारी है, असहाय की घड़ी में वह आशा का योगदान जो है वह हर एक को वह संभालती है। जिसमें कि पौलुस प्रेरित अपने रोमी और उसका 5वां अध्याय 4 पद में वह कहा है, और धीरज से खरा निकालना और खरे निकालने से आशा उत्पन्न होती है, आशा उत्पन्न होती है। इसलिए कलेश से धीरज और धीरज से खरा चाल और खरे चाल से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती है, आशा से लज्जा नहीं होती है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम आज यशायाह के उपदेश पाठ वचन में हम देखें तो वहाँ पर हम पुनः वापस आते हैं, और वहाँ जब हम देखते हैं कि लबानोन फिर फलदार बारी ना बन जाएगा और फलदार बारी जंगल ना गिनी जाएगी। मेरे प्रिय, जब हम इस लबानोन की बात करते हैं, लबानोन जो संभवता उस समय, लबानोन जब उस समय की बातों को जब हम देखते हैं तो वह समय अन्न उपजाऊ था, अन्न उपजाऊ भूमि थी, फलदायी बारी थी, जिसमें कि उपजाऊ बारी जिसको कहा जाता है, जोता जाता है, खोदा जाता है, और एक खेत के समान अधिक उनका उपयोग किया जाता है और उसमें अधिक फलदायी होती है, जिसके तहत वह लबानोन एक फलदायी बारी के नई वह होगी। और जिसमें कि हम आगे देखते हैं कि बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे देखने लगेंगे, और नम्र लोग यहोवा में आनंद की बढ़ोतरी होगी, आनंद की बढ़ोतरी होगी। और जो वाचा या दी गई है वह वाचा था, वह तो व्यवस्था है, वह व्यवस्था है, और सदा अच्छी बातों को, अच्छी बातों के लिए और अच्छे जीवन के लिए वह सुखमय जीवन होती है, सुखमय जीवन होती है। इसलिए आइए हम आज जो बातों को हम अपने जीवन यह समय हम सुनने पाए हैं उनको हम अपने जीवन में रखें कि परमेश्वर के व्यवस्था पर हम भरोसा करें, यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था पर हम भरोसा करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर वह दयालु और अनुग्रहकारी है, और हम परमेश्वर की दया की हम आशा करें। और जो आशा का लंगर, आशा विश्वास का लंगर है, जिस आशा और विश्वास के लंगर के साथ हम दुख की घड़ी में वह लंगर जो है वह हम सबों को वह संभालती है, जिसमें कि हम विश्वास करते हैं। आइए हम यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हुए आज के जीता वचन से जो हम आशीष प्राप्त किए हैं अपने जीवन में हम रखें, और परमेश्वर आपके साथ वह सदा सदा तक वह रहने को पाएंगे, और वह एक आशा का लंगर है, वह लंगर की नाई हम सबों को वह संभाल करके वह रखा करेंगे। पिता परमेश्वर आज के वचन से आप सबों को बहुत आशीष प्रदान करे, अब से सदा काल तक आमीन। प्रार्थना करें। हे इसहाक इब्राहिम याकूब का जीता हुआ परमेश्वर, मुक्तिदाता यीशु के नाम में
हम फिर से प्रभु हम तेरे निकट आते हैं। और पिता परमेश्वर जो व्यवस्था आज वाचा के रूप में तूने ठहराया है, दिया है, जो कि तेरी वाचा पिता परमेश्वर मूसा के उन हाथों में 2 पट्टियों के रूप में दिया गया है, और वह व्यवस्था और वाचा पर हम भरोसा रखते हैं। हाँ पिता परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, प्रेमी परमेश्वर है, जो कि प्यारे पिता परमेश्वर हर समय हमें तो संभालता है। और दयालु पिता परमेश्वर तेरे उस अनुग्रह के द्वारा बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, और अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग जो थे वे आशा के साथ में आने और लाने वालों की एक उम्मीद थी, एक आशा थी, जिनमें कि पिता परमेश्वर आज तूने अपने सामर्थ के द्वारा उनकी कानों पर तो आपने उंगलियां डाल करके तूने चंगा किया, उनकी जीभ को छूकर तूने चंगा किया, और पिता परमेश्वर वे जय जयकार करने लगे। है पिता परमेश्वर आज हम सबों को प्यार पिता तो स्वीकार कर, और पिता हम हर एक की तो शुद्धि ले, और पिता परमेश्वर हम उस यरूशलेम नगर वासियों की नाई पिता हम अनाज्ञाकारिता में ना बढ़े, और जब हम अनाज्ञाकारिता में बढ़ेंगे निश्चय करके तो हमें दंड देंगे। हे पिता परमेश्वर ऐसा हर एक पूरे मंडली यह सब हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। महान जीवित नाम में यह प्रार्थना को सोच और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति समझ ज्ञान से होता है कृतिशों में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करे आपसे सदा काल तक, आमीन। मंडली पुकार के संबंध में आपको सूचना दी जाती है कि आगामी 29/8/2021 हमारे 15 जवान युवतियों का दृढ़ीकरण संपन्न होगी, जिसमें क्या आपको सूचना दी जाती है जवान युवती के माता पिता और धर्म माता पिता ही केवल वे चर्च आएंगे, माता पिता और धर्म माता पिता ही उस आराधना में शामिल होंगे। इनको आप ध्यान देंगे। आगामी 29/8/2021 को पवित्र दृढ़ीकरण संपन्न होगी, जिनके लिए उन बेटा बेटियों के साथ माता पिता और धर्म माता पिता ही आएंगे। दूसरी बात जो कि आज 22/8/2021 जो कि संचित निधि एलिफाफ हम लोग चढ़ाए हैं, और बहुतों के लिए अगर एलिफाफ नहीं मिल पाई है, पंचों से निवेदन है एलिफाफ उपलब्ध है, आप आकर जिन परिवार के लिए नहीं मिल पाई है उन परिवारों के निकट आप पहुंचाने का आप काम करेंगे, और उसको आगामी रविवार में उनको आप चढ़ाएंगे। तीसरी बात, पवित्र दृढ़ीकरण 29/8/2021 को संपन्न होगी। उसमें हमारे मंडली के सभी पंच जो हैं वे आमंत्रित हैं। सभी पंच, सभी टोला पंच, सभी अधिकारी वर्ग वे आमंत्रित हैं। आप इस बातों को आप ध्यान देंगे। आगे एक सूचना है, नेम है संदीप कुजूर, एज है 23 ईयर, मेल, विलेज है छर्रा डिपा, पोस्ट है कुटुमा का छार, और पुलिस स्टेशन है कुरडेग, डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा। जो रिम्पस में इस व्यक्ति का एडमिट के लिए लाया गया था, और वह एडमिट के दिन ही वह बाहर निकल गया है और अभी तक मिल नहीं पाया है। अगर हमारे मोहल्ला में ऐसे व्यक्ति जब मिलते हैं तो इस व्यक्ति को आप चिन्हित करेंगे
और उनका नाम है संदीप कुजूर। उनका गांव मंडली है, वह छर्रा डिपा और पोस्ट है कुटुमा कछार और पुलिस स्टेशन है कुर्डे, डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा। और इसका हाइट है वह 5 फीट 5 इंच है और उसका पहनावा का इस प्रकार से है, पिंक शर्ट है, ब्लैक पैंट है और खाली पैर में है। यदि हमारे इस मोहल्ला में इर्द गिर्द में अगर मिलते हैं तो आप सूचना जरूर करके देंगे मेरे तक। और आप फ़ोन नंबर भी आप को दिया जाता है। फ़ोन नंबर इस प्रकार से है, आप लिखने वाले लिख सकते हैं 8340168329 8340168329। ये फ़ोन नंबर में आप संपर्क करेंगे, अन्यथा आप आपके चेयरमैन को आप संपर्क करेंगे। अंतिम बात है, पवित्र गिरजा आराधना के बाद बपतिस्मा का कार्यक्रम है वह होगी। आगे धन्यवाद विषय प्रेम नगर निवासी तैरस कुजूर अपनी पोते का हड्डी टूट गई थी और यह समय वह चंगाई पाया है। वह ईश्वर पिता को वह धन्यवाद देना चाहते हैं और उसी के साथ श्वेता लकड़ा का जन्मदिन 23/8/2021 को है। परिवार कुजूर परिवार इन दोनों बातों के लिए वह धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि हर्ष कुजूर का कंधे की हड्डी वह टूट गई थी। ईश्वर पिता की दया से हर्ष यह समय कुशल है, इसलिए आज हमारे कुजूर परिवार 2 बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। चंगाई धन्यवाद और बहन श्वेता लकड़ा का 23/8/2021 को जन्मदिन है, जिसके लिए वे धन्यवाद देना चाहते हैं। चोड़ीटोला निवासी ओलिवर लकड़ा अपने छोटे बेटे सुजय लकड़ा का जन्मदिन आज दिनांक 22/8/2021 को है। आज 13 साल वह पूरा करता है। परिवार ईश्वर के असीम दया से वह धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे कृषि फर्म सरिता गाड़ी ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती है कि आज दिनांक 22/8/2021 को आज सरिता गाड़ी 53 साल वह पूरा करती है। आज ईश्वर पिता की दया से वह एक अपने जन्मदिन को वह देखने को पाती है, 53 साल को वह पूरा करती है। वैसे ही निश्चल गाड़ी 17/8/2021 को जन्म दिवस था। आज माँ बेटे और इस परिवार ईश्वर पिता को यह समय धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए आइए हम लोग यह समय अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करेंगे। ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करेंगे और हम लोग गावेंगे धन है परमेश्वर। हम लोग गाएंगे धन है कृपा बरसा
जन्मदिन के लिए जो वचन हम लोग सुनेंगे वह पाया जाता है भजन संहिता उसका 37वां अध्याय पद 18। भजन संहिता 37 पद 18। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदा बना रहेगा। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदा बना रहेगा। हम लोग चंगाई के लिए हम लोग सुनेंगे जो कि बेटे हर्ष हुजूर का, जो कि गले का हड्डी, कंधे का हड्डी वह टूट गया था, जिसके लिए यह हिजकेल 37 और पद संख्या 7 वचन में वह कहता है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। यहां तक आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, मुक्तिदाता यीशु के नाम में यह समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अपार दया के लिए, जो कि पिता परमेश्वर हम आज निम्न बातों को यह समय प्यारे प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे निकट हम लाते हैं। और यह समय सरिता गाड़ी कृषि फर्म निखिल निश्चल गाड़ी जो कि 17/8/2021 को अपना जन्म दिवस मनाया और आज सरिता गाड़ी 22/8/2021 को वह 53 वर्ष वह पूरा करती है। हे पिता परमेश्वर, तो वचन में कहता है तूने जीवन मांगा, मैंने जीवन दिया। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, यह समय हम इन धन्यवाद अभिलाषियों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, विनती है प्रभु की चोड़ी टोला ओलिवर लकड़ा जो कि अपने बेटे सुजय लकड़ा का जन्मदिन 22/8/2021 अर्थात आज 13 साल वह पूरा करता है। साथ ही साथ पिता परमेश्वर बादश्वेता लकड़ा प्रेम नगर निवासी अपने 23/8/2021 को वह अपना जन्मदिन है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, इस जन्मदिन जितने भी परिवार प्यारे प्रभु आज मना रहे हैं और पिता परमेश्वर इस दिन से बढ़कर आप तुझे आदर और सम्मान और प्रतिष्ठा दे रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर विगत समय के जीवन में तूने आपने आशीष को तूने जोड़ा है। पिता परमेश्वर, ऐसे समय प्रियजन जबकि आपने जन्मदिन के साथ नई दिन, नई जीवन, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं प्रभु, इन प्यारे उनके जीवन को हम यह समय तेरे हाथों में सौंपता हूं। सुजय लकड़ा, सरिता गाड़ी, निखिल और श्वेता लकड़ा को प्यारे प्रभु इन प्रियों को तो स्वीकार कर और पिता परमेश्वर आपकी नाम इन प्रिय परिवार के द्वारा महिमा होने पाए। है पिता परमेश्वर, हम बेटा हर्ष कुजूर को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। वह हर्ष कुजूर नदान नाबालिग है, जबकि पिता परमेश्वर उनके आकस्मिक के घटना के द्वारा
बेहद समय पिता परमेश्वर उनके कंधे की हड्डियां टूट गई थी, लेकिन पिता परमेश्वर आज इस तरह या हिजकेल 37:7 में हम देखने को पाए, जब वह भविष्यवाणी करने लगा और वह भविष्यवाणी के साथ जो कि हर एक सूखी हड्डी वह आहट और उस भैडोल के साथ एक जगह में इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होने के तहत वह हर एक हड्डियां जो है वह जुड़ गई। प्यारे पिता परमेश्वर, आज ऐसे बेटे हर्ष कुजोर का जिस जगह में पिता परमेश्वर वह हड्डियां टूटी हुई है या टूट गई थी, पिता परमेश्वर तूने उनको चंगाई दी है। आज कुजूर परिवार तेरे निकट आते हैं और पिता आप ही को आज धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रिय परिवार की धन्यवादी मनों को तो स्वीकार कर, हर एक जो चौड़ी टोला, ओलीभर लकड़ा, कृषि फर्म, सरिता गाड़ी, प्रेम नगर निवासी तैरस कुजूर, पूरे परिवार को यह समय हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जीवित यीशु के नाम में पिता तू ग्रहण कर और प्यारों की तू सुरक्षा प्रदान कर। प्यारे पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, एक बार पूरे मंडली को हम तेरा हाथ में सुपुर्द करता हूँ, स्वीकार कर और हर एक को पिता अपनी उस महिमा के लिए तू अगुवाई किया कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। पिता सराहा जावे, पुत्र को महातम हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो बैठ जाएगी। एक सूचना छूट गई थी, आप ध्यान देंगे। 29/8/2021 जो कि पवित्र दृढ़ीकरण का दिन है, उस दिन का आराधना सुबह 8 बजे से होगी। 29/8/2021 का पवित्र आराधना सुबह 8 बजे से होगी। मंडली इन बातों पर ध्यान करेंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग अंतिम में हम लोग डंडी से गाएंगे और डंडी नंबर हम लोग 351 से गाएंगे। डंडी से गाएंगे। डंडी नंबर 351। बाबा निगह चुन्हा चेप लिखा खिदी गलगी, बाबा निगह चुन्हा। इसी में हम लोग दान उठाएंगे। बाबा निगह चुन्हा चेप लिखा खिदी गलगी, बाबा निगह चुन्हा, बाबा निगह चुन्हा चेप लिखा खिदी गलगी, बाबा निगह चुन्हा। हाथ लचकरा दे है कुंदर कांति, ये गान नीम परदकार। हाथ लचकरा दे है कुंदर कांति, ये गान नीम परदकार।
हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्तानी कलीसिया के सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्माण उपदेश में ठहरे, जिससे सच्चा विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाए जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक का हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाहे से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि आप किसके प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालय व संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे, उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लाभ की आशीष दे। खेती बाड़ी और काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से सबों पर दृष्टि कर, जो कंगाल पर रोग और नाना प्रकार के संकट और दुख में उनको शांति दे। हे दयालु पिता परमेश्वर, यह समय हम फिर से प्रभु एक बार पूरे हमारे काके मंडली को, पेरिश को यह समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हम हर एक हमारे मंडली के मंडलीय अधिकारी, पेरिश अधिकारी योग को भी आप तेरे हाथ में जिम्मा करते हैं। हर एक पंच स्टाफों का आप तेरे हाथ में जिम्मा करता हूँ। हर एक को पिता निरोग रख और पिता परमेश्वर हर एक की तो शुद्धि लिया कर। है पिता परमेश्वर, आज हम प्यार प्रभु आज काके मंडली होकर एक प्यार पिता भरकम बजट बनाकर पिता परमेश्वर या तेरे भवन का निर्माण हम कर रहे हैं प्यार प्रभु। हाँ पिता, इस भरकम बजट के साथ आपसे विनती करते हैं प्रभु कि प्यारे पिता परमेश्वर इस समय विनती है प्रभु कि इस आराधना भवन को और हमारे इस काके मंडली को उस भूमि स्तर तक पहुंचाने का काम आपका हाथ है प्यारे प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं कि जो भी इस भरकम बजट के साथ पिता हम आगे की ओर बढ़े हैं प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि आगे भविष्य में हमारे लिए प्रभु वह पैसे की आवश्यकताएं हैं, वह पैसे की तंगी हम ना होने पाए पिता। और पिता तेरी इच्छा के द्वारा यह भवन पिता वह सचमुच कर वह भूमि स्तर तक पहुंचकर आपकी महिमा इस भवन के द्वारा आपको मिलने को पाएगी। इसलिए पिता हम हमारे मंडली के हर एक माता पिताओं को, भाई बहनों को प्यार प्रभु आप तेरा हाथ में जिम्मा करता हो। हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई कर और हर एक को पिता परमेश्वर तो अपने हाथों से तो उनको संचालन किया कर, ताकि पिता परमेश्वर इस भवन के लिए वे शुभचिंतक हो सके और शुभचिंतक होकर के पिता वे अपने मुट्ठी को खोलकर तेरे महिमा करने पाए। है पिता परमेश्वर, इस समय जो भी पिता खड़ा दान हो, गिरजा दान हो, संचित निधि हो और अन्य अन्य दाने हो, हर एक दानों का तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, स्वीकार कर पिता। और यह समय प्यार प्रभु हम हर एक हमारे देने हारों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्यार पिता आशीष और बरकत का दाता तू है। ऐसे पिता आपने आशीष को बनाए रहे हर एक परिवार में, मंडली में, कलीसिया में, ताकि पिता आपकी कलीसिया वह दानों के द्वारा वृद्धि हो सके। हमारे कलीसिया के साथ भाई बहनों की रक्षा कर, दूसरी जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, साफ जो क्यों परीक्षा विश्वासी ठहरे, हम उनके लिए भी तेरे विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों का तराने ठहर और उन पर जो अंधेरे बैठे मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हम सबों को आप पश्चात मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ए हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे से स्वर्ग में से पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर
जैसा हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रणाम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। विश्वास से और दीन मन से हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे स्वर्गीय कुशल को देवे। आमीन।